वहाँ ये मीटिंग हुई थी जिसे हम 4 में मेरे घर में वहाँ मीटिंग हुई थी तमाम मस्जिद इलाका है। ये बच्ची है BA किया हुआ है, इसके लिए एजुकेशन चाहे अगर पक्कों में नहीं हो सकती बच्चों में करवा दें, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। दूसरा वो मुमताज़ साहब एक अच्छा हैं पिछले सब आ जाए आप, डॉक्टर साहब आए आप। खैरियत जी, ठीक ठाक। नहीं मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। जी 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 जिसे हम वन में होते हैं एक्स डिप्टी डायरेक्टर HRD CDA, लेकिन इनके अपने बच्चे का इन्होंने ये अपने अमानुल्लाह खान साहब हुआ है इस बात के, इन्होंने हज़ारों लोगों के साथ हमदर्दी की है, हज़ारों लोगों के बच्चे, लेकिन इनका इनके बच्चे का काम नहीं हुआ अभी तक। चेयरमैन साहब ये मेहरबानी मैं तो इनसे पूछना जो जेन्युइन है मैं कोशिश करूंगा उसके लिए करवाएंगे इंशाल्लाह करवाते हैं, दे दें इसमें साइन। आज पाकिस्तान चौक हम लगा रहे हैं इस्लामाबाद में, देखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या है। कुछ नज़र ऐसे आता है कि जैसे यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, कुछ नए उम्मीदवार भी सामने आए हैं। जब से इस्लामाबाद में ये सीट अलग हुई है, अब एक हो गई है शहर से इलाके की सीट, और यहाँ से पहले मुस्लिम लीग नून के अभी कैंडिडेट मौजूद हैं जो इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इस्लामाबाद शहर की सीट पे कायम है। इससे पहले जमात इस्लामी ने ये सीट जीती थी, शहर की सीट इस्लामाबाद की, और अब एक नए कैंडिडेट सामने आए हैं फैसल सखी भट्ट, जो कि इसी शहर से हैं, इसी इलाके से हैं, उनके यहीं पर रहे और यहीं पर सब कुछ उन्होंने किया। आज हम उनके इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं और देख रहे हैं कि लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, रीज़न बीइंग कि वो इसी शहर से हैं और लोग उनको पुराना जानते हैं और अपनी शिकायत अपनी प्रॉब्लम्स लेके उनके पास आए हैं और उनसे चाहते ही हैं कि उनको कोई रिलीफ मिल सके। ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे शहर में आप ठीक करने चाहते हैं कि यहाँ पे शहर मज़ीद बेहतर हो जाए, या ये शहर जो हमें मार्गला रोड नज़र आती है इस्लामाबाद में, यही तो सारा इस्लामाबाद नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे छोटे सेक्टर्स भी हैं। कोई चीज़ ऐसा प्लान आपके माइंड में हो जो आप चेंजेस लाना चाहते हो यहाँ पे? व्हाट इज़ योर प्लान? अगर इफ़ यू गेट दिस सीट, शहर की सीट अगर आप जीत भी जाते हैं तो क्या करेंगे? देखें ये शहर जो है ना, ये है लावारिस शहर है। इस पे आज तक सिटी के, क्योंकि देखें अर्बन पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की, ये दिस इज एन अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी। आज तक सिटी के हवाले से किसी बंदे ने उस चीज़ों को जिनको हाईलाइट करना चाहिए था, जिन चीज़ों को प्रॉब्लम जो हमारे शहर की हैं, उस पर आज तक फोकस किसी ने नहीं किया। जब आप कहते हैं कि मेरा क्या प्लान है, देखें बेसिक जो मेरे पास इसके बीच में जो पॉइंट ऑफ व्यू है या ओपिनियन है या जिस थीम को मैं लेके चल रहा हूँ कि दिस सिटी, इसकी ज़रूरत है कि यहाँ पे शहरियों की नुमाइंदगी हो। इस शहर को रूल करती है ब्यूरोक्रेसी डिसएसोसिएटेड है सिटीज़ की प्रॉब्लम से। लोगों को एक ओनरशिप जो है जो वो मिलनी चाहिए सिटी के बीच में, वो नहीं है। ना यहाँ पे कभी कोई लोकल बॉडीज का सिस्टम रहा, ना यहाँ पे कभी कोई मेयर का इलेक्शन हुआ या कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी। तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो मेन इदारे हैं इस्लामाबाद में जो काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं, उनका जो कॉन्टेक्ट लेवल है वो नहीं है, बिल्कुल जीरो है। अब शहर पुराना हो गया है, मतलब ये वो शुरू का इस्लामाबाद नहीं रहा है। इट्स एन ओल्ड सिटी। लोगों की अब यहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, यहाँ पे एक एसोसिएशन बिल्ड हो गई है। लोग जो शुरू में यहाँ पे आके आबाद हुए, अब उनके बच्चे इसको अपना शहर समझते हैं। तो शहर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा हो गया, इसके साथ साथ मसले भी बढ़ते जा रहे हैं। उस मसलों का हल, क्योंकि लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, तो वो मसाइल का हल समझ नहीं आ रहा किस साइड पे जाएगा। मैं तो इसको डीपली देखता हूँ बीच में से। सारी जिंदगी मैंने यहाँ पे गुजारी, बचपन से देखा, इसको बिगड़ते हुए भी देख रहा हूँ। और अब क्योंकि एक पोजीशन है तो मेरे पास इनसाइट या इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू के हो क्या रहा है शहर के बीच में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक नॉर्मल आदमी के। तो मुझे परेशानी होती है। मैंने जिस वक्त ये माइंड मेकअप किया कि ये 48 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर मैंने काम शुरू करना है, तो उसके बेसिक उसके पीछे रीज़न यही था
कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसको अब इस सिचुएशन में अब कंट्रोल ना किया गया तो ये मसले इतने बढ़ जाएंगे कि हमारा ये शहर जिसको एक कहते थे कि जी इस्लामाबाद का फेस है, नेचुरली कैपिटल है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें और फिर उनको हल करना मुश्किल होता जाएगा। क्या चेंज क्या लाएंगे? वी अंडरस्टैंड द सिटी इज एक्सपैंडिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट व्हाट इज द प्लान? द इशू इज दैट बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं हर साल इस शहर के में डेवलपमेंट में, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको नजर कुछ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, सूवेज के प्रॉब्लम्स हैं, आपके डेली बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल्स की इश्यूज हैं। इस्लामाबाद के बीच में एक बायलॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनको अमल नहीं हो रहा उसके ऊपर। इस टाइप के इश्यूज वो हैं जो कि, पर सबसे बड़ा जो इशू इस टाइम पे जो हम फेस करते हैं वो है सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट नहीं हो रही। जो फ्यूचर सेक्टर डेवलपमेंट होने थे, जहाँ पे लोगों से ज़मीनें ले ली गई, वहाँ पे उन लोगों को उनकी कॉम्पनसेशन नहीं मिली, उनका अवार्ड हो गया, वो लोग बेचारे ना उस ज़मीन को बेच सकते हैं ना वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनकी लाइवलीहुड्स ख़राब हो गई हैं, उनके बच्चों की शादियाँ रुक गई इस वजह से। और 20-25 साल से सेक्टर्स एक्वायर्ड हैं सीडीए के और उन पे डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट, लोगों को लेटर्स भी मिले हुए हैं, सब कुछ मिला हुआ है। लोगों आगे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने खरीदे हुए हैं, लोगों ने अपने घर बनाने के लिए वो जमीन, सो इट्स वाइस वर्सा, बोथ वेज। जिनकी जमीनें थी उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली, जिन्होंने वहां पे घर बनाना था वो आज तक घर नहीं बना सके। सो ये इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। फिर सूएज ट्रीटमेंट के इश्यूज हैं, हमारे नाला है यहाँ पे, जितने इस्लामाबाद में नाले हैं, ये साफ वाटर स्ट्रीम्स होती थी, इसमें चश्मे का पानी आता था। मुझे याद है हमने बचपन के बीच में यहाँ पे हम फिशिंग करते थे जाके, उन्हीं नालों में अगर आप जाके देखें तो गलाजत, बदबू, गंदगी, सब गटर का पानी उसके बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको, हालांकि हमारे पास सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है, अंडर कैपेसिटी चल रहा है, क्यों नहीं ये सूवेज जो है उसमें डिवर्ट किया जाता, क्यों ये गंद सिटी के बीच में से गुजर रहा है। फिर कच्ची आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ अब यहाँ पे सेटल्ड हैं, पुरानी हो चुकी हैं, वहाँ पे लोगों ने घर आबाद किए, चले वो शुरू में थोड़े थे लेकिन अब वहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है। अब उनको किसी प्लान में नहीं लाना चाहिए, वो किसी प्लान में भी नहीं आ रहे। उन आबादियों में अगर आप जाके देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी 19वीं सदी के बीच में फिर रहे हैं। तो नेचुरली वो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। हम हार्ट ऑफ इस्लामाबाद के बीच में जब आप ये चीज़ जाके देखते हैं तो इंसान परेशान होता है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जब तक ये एम्पावरमेंट नहीं होगी, लोगों को इस्लामाबाद में नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, एंड देन आपको ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान की जो कि समझता हो कि सिटी के इश्यूज़ क्या हैं। आज तक हमेशा रूरल से कैंडिडेट जीते और इस्लामाबाद के बीच में नेचुरली उन्होंने रूल किया। उनका कोई, मुझे तो नहीं समझ आता कि उनका कोई विजन था, या मुझे ये भी नहीं समझ आता कि उन्होंने यहाँ की इन मसाइल को हल करने के बीच में क्या रोल प्ले किया। बयानबाजी, टिपिकल सियासत, उसके अलावा तो मुझे कोई चीज़ नजर आई। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड एम्पावर करें, पीपल शुड हैव से। So you want to come up with the local body system over here? That's what you want? देखिए, लोकल बॉडी सिस्टम तो वैसे तो किसी भी सिटी में, ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं हो रही, दिस सिस्टम शुड बी देयर। तभी आपकी एक एसोसिएशन बनती है, लोकल की नुमाइंदगी आती है और से होती है सिटी के फर्दर डिसीजंस के में। लेकिन जब तक वो नहीं है तो एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इसको हम इस तरीके से चलाएं, देयर शुड बी समबडी कि जो इन इश्यूज को समझता हो, उसका रेजोल्यूशन निकालना चाहता हो, और सबसे बड़ी वो विल हो कि इसको हमने हल करना है। देखें, हम यहाँ पे रह रहे हैं, मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी, मेरे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, आप सबके यहाँ पे एक स्टेक्स है इस शहर में इन्वॉल्व है, तो कौन करेगा इस चीज़ों को रिजॉल्व?